अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी स्कोर। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमने जी स्कोर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसका कर्व कैसे ड्रा करना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, हम फिर जी स्कोर से ही प्रोबेबिलिटी कैसे हमने फाइंड करनी है ये भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है जी स्कोर। जी स्कोर का फार्मूला है हमारे पास एक्स माइनस म्यू, म्यू मतलब पॉपुलेशन ऑफ मीन। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हम अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ जी स्कोर को समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, पी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन, ये किस चीज़ का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, 2.10। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इस पे जी स्कोर को फाइंड करना। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारे हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमने इसका कर्व कैसे ड्रा करना है वो देखिएगा। इसका कर्व हम इस तरह ड्रा करेंगे। ठीक हो गया, ये वर्टिकल लाइन और सेंटर में लाइन लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे ही इसको अच्छे से डिवाइड कर लेंगे तब भी ऑल द बेस्ट है। ठीक है, और ये हमने सेंटर में लाइन लगा ली। फिर हम क्या करेंगे, इसका कर्व ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये कर्व आ गया। ठीक है, ये कर्व आ गया। अब हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, ग्रेटर देन 2.10। यहाँ पे ज़ीरो है ना, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इट मीन हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमने यूँ लाइन लगानी है। ठीक है, एरिया कौन सा फिल करना है, तो यहाँ पे क्या है, हमें दिया हुआ ग्रेटर देन 2.10। ठीक है, अब ग्रेटर देन इससे जितनी भी वैल्यू हो या जितना भी एरिया है ना वो हमने कवर करना है। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब है कि इससे ज़्यादा वाला जो साइड है वो हमने क्या कर देनी है, कवर कर देनी है। याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फिल नहीं करना। बेल शेप बनाते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल हमारी लाइन है एक्स एक्सिस, वो जो है कर्व की जो लाइन है उसके साथ टच ना करिए। जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान ये मेंटेन रहे। ठीक है, और इसमें फिर हम क्या कर देंगे, ये इससे ग्रेटर देन वाला एरिया क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह याद रख लीजिएगा कि जिस तरफ इसका मुंह बंद है ना, ये जो निशान है इसका मुंह इस तरफ बंद है और इस तरफ ओपन है, तो इट मीन्स हमने बिल्कुल इसी तरह देख लें। ये ऐसे है ना, तो हमने इसको यहाँ पे रख के देख लें तो यहाँ पे ये इस तरफ को इसका मुंह बंद होगा। ठीक है, इस तरफ को ओपन है तो हमने यूं साइड वाला एरिया क्या कर देना है, कवर कर देना है। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता तो हमने इससे इस साइड वाला एरिया जो था वो क्या करना था, फिल कर देना था। अब लेस देन का साइन यूं होता है, ग्रेटर देन का साइन यूं होता है। ठीक है, ये लेस देन का साइन है, तब हमने इसका ये देखें, ये यूं इससे ही ये बन रहा है। ठीक है, ये वाली साइड ऐसे ही बन रही है ना, तो हमने क्या करना है, ये वाला एरिया फिल कर देना है अगर लेस देन है। अगर ग्रेटर देन है तो देखें, ग्रेटर देन की शेप जो सिंबल है वो यूं है, तो इसका मुंह किस तरफ ओपन है, इस तरफ। ठीक है, तो इट मीन्स हमने इस साइड वाला एरिया क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि ग्रेटर देन कौन सा साइन है, लेस देन कौन सा साइन है। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं अब लेस देन से, और फिर एक करते हैं हम दोनों इन बिटवीन जो आती है वैल्यू वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है लेस देन का, अब हमने करना है। ठीक है, पहले हमने ग्रेटर देन का किया, तो अब हम लेस देन का करेंगे, जी लेस देन -2.9। ठीक है, अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे ये देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने ये लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे हमारे पास होगा ज़ीरो। ठीक है, और यूँ हम बना लेंगे अपना बेल शेप कर्व। ठीक है, अब कर्व बन गया हमारे पास। हमें कितना ड्रा करना है, 2.9 तक। यहाँ पे हमारे पास है 1, यहाँ पे हमारे पास है 2, और यहाँ पे हमारे पास 3 और 4। ठीक है, अब हमें चाहिए 2.9, 2.9 इधर बनेगा। ठीक है, माइनस का इस तरफ याद रखिएगा, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, और बिल्कुल ज़ीरो के इस तरफ कौन सी वैल्यू होती है, माइनस वाली। ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अब माइनस वाली वैल्यू इस तरफ है,
तो इट मीन्स हमारा जो 2.9 है वो माइनस का वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसको हम यूँ लाइन लगा देंगे, ठीक है। और अब देखना है हमने एरिया कौन सा फिल करना है। लेस देन मीन इससे जो लेस एरिया है हमने उस सारे को क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। अब इससे लेस एरिया कौन सा है, 2.9 से जो जितना भी लेस एरिया है हमने उसको कवर करना है। 2.9 से लेस एरिया कितना है, ये वाला, ठीक है। अब देखें इस तरफ स्मॉल हो रहा है साइज, इस तरफ क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है। इट मीन ये शेप कैसे बन रही है, ऐसे। तो हमारा ये सिंबल भी कैसे है, ऐसे। तो हमने ये एरिया कौन सा कवर किया, ये वाला, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर होता 2.9 इधर पॉजिटिव होता तो हम यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब हमने पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव में हमारे पास 2.9 यहाँ बनना था, यहाँ पे लाएगा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2.9 लाया करना था तो हमने ये वाली साइड जो थी सारी कवर कर देनी थी, ठीक है। क्योंकि इससे सारी जो छोटी वैल्यू हैं, जो छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, वो स्मॉल एरिया को हमने क्या कर देना है, कवर कर देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन बिटवीन के लिए हमारे पास वैल्यू है पी इज इक्वल टू -1.5, ठीक है। लेस देन जी, दरमियान में जब इन बिटवीन हो तो दरमियान में क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। लेस लेस देन 2.5, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो -1.5 से लेस और फिर 2.5 से क्या है, लेस है, ठीक है। अब हम ये देख इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ठीक है। इसके बिल्कुल मिड में हमने यूं लाइन लगा लेनी। ये हमारे पास बन जाएगा ग्राफ, और सॉरी बेल शेप बन गई, ठीक है। अब बेल शेप तो हमारे पास बन गई। अब हमने इसको ड्रा कैसे करना है, ये पॉजिटिव का है तो इट मीन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कहाँ लाई करी थी, इस साइड पे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारे पास है 3, और इसके तकरीबन सेंटर में हमारे पास बनेगा 2.5, ठीक है। 2.5 इधर लाई कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमने लाइन लगा ली। फिर अब है हमारे पास -1.5, तो माइनस की वैल्यू किस तरफ है, इस तरफ। ये 1, ये हमारे पास 2, यहाँ तक 3 बनेगा, यहाँ पे 4, तो हमें कितना चाहिए, 1.5। 1 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे लाई कर रहा है तो हमने इसको ये इस तरह लाइन लगाई, ठीक है। अब हमने इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है ना उसको फिल करना है, ठीक है। ये एरिया हमने यूं फिल करना है,